नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, सुधा दूध के दाम में 3 रुपए का इजाफा। बिहार में सुधा दूध के दामों में इजाफा हुआ है। सुधा दूध के दाम में प्रति लीटर 2 से 3 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। फुल क्रीम दूध गोल्ड की कीमत प्रति लीटर 62 रुपए से बढ़ाकर 65 रुपए कर दिए गए हैं। सुधा शक्ति प्रति लीटर 55 रुपए से बढ़कर 57 रुपए और गाय के दूध की कीमत 52 रुपए से बढ़कर 54 रुपए हो गए हैं। दूध के कीमतों में यह बढ़ोतरी 22 मई से लागू होगी। 50,000 मखाना किसानों की हो गई बल्ले बल्ले। मखाना को मां का खाना बताते हुए उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मखाना बोर्ड का सकारात्मक प्रभाव दिखने लगा है। लगभग 50,000 मखाना उत्पादक किसानों को सीधे लोन उपलब्ध कराया जाएगा। वे मंगलवार को पटना के एक होटल में आयोजित मखाना पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में बोल रहे थे। कहा कि मखाना का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होना चाहिए। बिहार के नौलखा मंदिर दान पेटी लूट में पुजारी का बेटा और भतीजा अरेस्ट। राजगीर के श्वेतांबर धर्मशाला के कार्यालय से रविवार की रात लुटेरों ने नौलखा मंदिर की 3 दान पेटी में रखे रुपये लूट लिए थे। विरोध करने पर नाइट गार्ड को धारदार हथियार के वार से जख्मी कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में मंदिर के मुख्य पुजारी का बेटा भतीजा समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से लूटे गए 8,05,000 रुपये घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद किए हैं। मंगलवार को एसपी भारत सोनी ने प्रेस वार्ता कर पुलिसिया कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर के अंदर ही लूट की साजिश रची गई थी। दादा के दान की जमीन पर चल रहे स्कूल में पोतों ने ताला मारा। बिहार के एक स्कूल में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। वैशाली जिले के गोरौल प्रखंड के उत्कृम मध्य विद्यालय भटौलिया में एक जमीनदाता ने स्कूल में तालाबंदी कर दी। स्कूल में तालाबंदी के बाद स्कूली छात्र स्कूल के बाहर घंटों बैठे रहे। इस बात से आक्रोशित ग्रामीणों ने वहां प्रदर्शन भी किया। इधर स्कूल में तालाबंदी और विद्यालय के बाहर बैठे छात्रों की सूचना जैसे ही प्रशासनिक अमले को लगी तो उनके कान खड़े हो गए। स्कूल के बाहर हंगामे की सूचना भी अधिकारियों को मिली, लिहाजा शिक्षा विभाग के पदाधिकारी और सीओ तुरंत मौके पर पहुंच गए। पूरे बिहार में बारिश का अलर्ट, कई शहरों में दिन में छा गया अंधेरा। बिहार के 8 से ज्यादा जिलों में बुधवार सुबह तेज बारिश हुई। बेतिया, बगहा, मोतिहारी, रक्सौल और दरभंगा में सुबह सुबह काले बादलों की वजह से अंधेरा छा गया। स्थिति ये बन गई कि लोगों को सड़कों पर गाड़ियों की लाइट जलाकर चलना पड़ा। मधुबनी, औरंगाबाद, दरभंगा, अररिया में भी तेज हवा के साथ बारिश हुई है। बारिश के बाद इन जिलों में लोगों की गर्मी से राहत मिली। वहीं पटना के कुछ इलाकों में भी बूंदाबांदी हुई। पूर्णिया और अररिया में आकाशीय बिजली से 2 लोगों की मौत हो गई। मौसम विज्ञान केंद्र ने पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में भारी बारिश की संभावना जताई है। यहाँ आकाशीय बिजली भी गिरने की चेतावनी है। 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। बिहार की सभी पंचायतों में इन 3 दिन आयुष्मान कार्ड कैंपेन चलेगा। राज्य के सभी पंचायतों में 26, 27 और 28 मई को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि इसको लेकर मुख्य सचिव के स्तर से सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश भेजा गया है। मंत्री मंगलवार को बापू टावर के सभागार में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत नव सूचीबद्ध 68 निजी अस्पतालों के पदाधिकारियों चिकित्सकों के उन्मुखीकरण सह कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अस्पतालों में आ रहे वैसे मरीज जो आयुष्मान कार्ड की पात्रता रखते हैं उन्हें खोजकर कार्ड बनवाएं। यूट्यूबर मनीष कश्यप अस्पताल में भर्ती, पीएमसीएच में हुई थी मारपीट। पीएमसीएच में यूट्यूबर मनीष कश्यप के साथ हुई मारपीट के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा है। सोमवार को पटना के पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों ने मारपीट की थी। मनीष कश्यप ने अपने फेसबुक पेज पर अस्पताल में भर्ती होने की तस्वीर साझा की है, जिसमें वो बेड पर लेटे हैं। 2 नर्स उनका चेकअप कर रही हैं। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश कुमार सिंह ने बताया, मनीष कश्यप हमारे पास करीब 9:30 बजे आए थे। हमने उनकी जांच की। पहले हमने उनके दर्द को कम किया, इसके बाद कई जांच हुई। सिर कान में काफी दर्द था। बिहार में 250 से ज्यादा नए रास्तों पर सार्वजनिक वाहन चलाने का प्लान। बिहार के 225 नए मार्गों पर सार्वजनिक यात्री वाहन चलेंगे। परिवहन विभाग ने इन मार्गों की पहचान की है। इनमें 25 ऐसे मार्ग हैं जिन पर पहली बार यात्री वाहन चलेंगे। वहीं 230 पुराने मार्गों में संशोधन किया जा रहा है। इन मार्गों पर यात्री वाहन चलाने से पहले परिवहन विभाग ने आम लोगों से राय मांगी है। इच्छुक व्यक्ति विभाग में अपनी राय रख सकते हैं। पटना में रोज 200 लोगों को काट रहे कुत्ते।
पटना में कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। जिले में रोज 200 से ज्यादा लोगों को कुत्ते काट रहे हैं। अस्पतालों में प्रतिदिन 250 से 300 लोग एंटी रेबीज टीका लेने पहुंच रहे हैं। इनमें से 75% नए मरीज होते हैं। अलग अलग अस्पतालों में पहुंच रहे पीड़ितों और एंटी रेबीज वैक्सीन की खपत के आकलन से यह सामने आया है। सबसे अधिक वैक्सीन की खपत अक्टूबर से दिसंबर और मई से जुलाई के बीच होती है। पीएमसीएच को छोड़ अन्य सभी जिला अस्पतालों पीएचसी में एंटी रेबीज लेने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। ऑनलाइन हाजिरी फर्जीवाड़ा में बिहार के इन जिलों के टीचर सबसे आगे। ऑनलाइन उपस्थिति में फर्जीवाड़ा करने में पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली के शिक्षक आगे हैं। मंगलवार को ई शिक्षा कोष से उपस्थिति बनाने में 1026 शिक्षकों की जांच की गई। इसमें 76 शिक्षकों का अलग अलग तरीके से किया गया फर्जीवाड़ा धराया। मंगलवार को वीसी में इसकी समीक्षा की गई। जिले में 150 शिक्षकों की उपस्थिति की जांच की गई। इसमें 12 शिक्षक एक दिन में फर्जीवाड़ा करते हुए धरे गए। पटना में 91 शिक्षकों की उपस्थिति की जांच की गई, जिसमें 17 शिक्षकों का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। गयाजी जिले में स्कूलों के समय में फिर बदलाव 31 मई तक लागू रहेंगे। नए निर्देश भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए गया जिले के स्कूलों के समय में एक बार फिर बदलाव किया गया है। बच्चों के सेहत पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। उनसे ये बार फिर से नया फरमान जारी किया है। पूर्व में 16 मई से 19 मई तक स्कूलों के समय में बदलाव किया गया था, लेकिन मौसम की स्थिति में किसी प्रकार का कोई खास सुधार नहीं होने के कारण जिला दंडाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने धारा 163 के तहत नया आदेश जारी किया है, जो 20 मई से प्रभावी होगा और 31 मई 2025 तक लागू रहेगा। बिहार में दूरी के आधार पर टीचर्स के ट्रांसफर की लिस्ट जल्द आएगी। दूरी के आधार पर शिक्षकों के तबादले की सूची जल्द जारी होगी। माना जा रहा है कि शिक्षा विभाग एक सप्ताह के अंदर फिर शिक्षकों का तबादला दूरी के आधार पर कर देगा। विभाग में इसकी तैयारी हो रही है। गौरतलब है कि सोमवार की देर रात 11,801 शिक्षिकाओं का तबादला दूरी के आधार पर किया है। यह TRI 1 और TRI 2 के प्रथम चरण का अंतर जिला तबादला है। जिनका तबादला किया गया है उसमें TRI 1 परीक्षा पास शिक्षिकाओं की संख्या 5,630 है। और गरीब इनकी हो गणना। देश में अभी जातीय जनगणना की बात चल रही है। यह जनगणना हो मगर 2 जातियों की ही हो, एक अमीर और एक गरीब की। इसके आधार पर गरीब का विकास हो। गरीब का विकास होगा तो समाज और देश का होगा। जब भारत का विकास होगा तो यह विश्व गुरु हो जाएगा। बाबा बागेश्वर धाम महाराज आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मंगलवार को ये बातें बिहार के मुजफ्फरपुर में विष्णु महायज्ञ में कही। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, जाति में बंटे रहेंगे तो धर्म पूछकर मारने वाले घर में घुसकर मारेंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक होना होगा। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का होगा उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को पटना को 3 समेत बिहार को 4 सौगात देंगे। 29 मई को पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन और बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। यह कार्यक्रम वेटनरी कॉलेज मैदान में होगा। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर मंगलवार को मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बैठक की। इसमें डीजीपी विनय कुमार, डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, पटना एयरपोर्ट के निदेशक KM नेहरा, SSP अवकाश कुमार समेत कई प्रशासनिक और एयरपोर्ट के अधिकारी शामिल हुए। इसके साथ ही पटना गया डोभी 4 लेन हाईवे का लोकार्पण 30 मई को करेंगे। 30 मई को नवीनगढ़ थर्मल पावर प्लांट में स्टेज 2 परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। बांका में 15 करोड़ से बनेगा ऑडिटोरियम और अमरपुर में गेस्ट हाउस। बिहार के भवन निर्माण मंत्री सह अमरपुर के विधायक जयंत राज कुशवाहा ने मंगलवार को कहा कि बांका में 15 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑडिटोरियम बनेगा। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन कराया जाएगा। साल भर में ऑडिटोरियम बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ 2 प्रखंड कार्यालय बाराहाट और बौंसी के लिए नए भवन निर्माण को लेकर टेंडर की प्रक्रिया जारी है। जल्द ही दोनों जगहों पर नए भवन के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। दिल्ली से काठमांडू तक सीधी ट्रेन। बिहार से नेपाल के बीच बिछेगी नई लाइन। नई दिल्ली से काठमांडू तक आने वाले समय में सीधी ट्रेन चल सकती है। बिहार के रक्सौल से नेपाल के काठमांडू तक नई रेल लाइन बिछाने की तैयारी अंतिम चरण में है। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 136 किलोमीटर लंबा ट्रैक बिछाया जाएगा, जिसमें 13 रेलवे स्टेशन होंगे। रक्सौल अभी दिल्ली से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। नई रेल लाइन तैयार होने के बाद काठमांडू तक भी देश की राजधानी का जुड़ाव हो जाएगा। मनीष कश्यप को पीटने वाले डॉक्टरों को परमवीर चक्र दिया जाए। यूट्यूब मनीष कश्यप की पीएमसीएच में पिटाई से आहत बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने सोशल मीडिया पर एक व्यंग्य पोस्ट लिखकर
उन डॉक्टरों को परमवीर चक्र देने की अपील की है जिन्होंने मनीष कश्यप को पीटा। गंगा में तैरेगी वाटर मेट्रो, पटना के एनआईटी स्टेशन से होगी कनेक्ट। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग से बिहार में गंगा को जोड़ने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की सफलता के बाद आवागमन का एक और बड़ा माध्यम बिहार को मिलने वाला है। इसी वर्ष अगस्त में पटना मेट्रो के प्रथम फेज का परिचालन शुरू होने के बाद गंगा में वाटर मेट्रो चलाने की तैयारी है। दैनिक यात्रियों के साथ पर्यटकों को विशेष प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक जहाज गंगा के रास्ते उत्तर बिहार को राजधानी के एनआईटी स्थित पटना मेट्रो स्टेशन से जोड़ेगा। इस योजना का प्रारूप तय करने को केरल के कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के 3 पदाधिकारियों के दल ने पटना पहुंच 4 दिनों तक गंगा में कई जगहों का प्राथमिक अध्ययन किया। पाकिस्तान में पानी के लिए मचा हाहाकार। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को रोक दिया। उधर पाकिस्तान में सिंधु नदी के पानी के लिए आंदोलन जारी है। सिंध प्रांत में सिंधु नदी पर विवादास्पद नहरों के निर्माण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और उग्र हो गया। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक नौशहरों फिरोज जिले के मोरो तालुका में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भयंकर झड़प हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में 3 से 10 हजार में बन रहा फर्जी आधार कार्ड। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में इन दिनों दोहरी नागरिकता का खेल चल रहा है। नेपाल और बांग्लादेश के नागरिक फर्जी तरीके से भारत की नागरिकता ले रहे हैं। रक्सौल और रामगढ़वा में साइबर कैफे वाले नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि बदलकर नेपाली नागरिकों का महज 3 से 10 हजार रुपए में आधार कार्ड बना दे रहे हैं। वह भी बिना किसी दस्तावेज लिए ही यह काम किया जा रहा है। रक्सौल के हरैया में एक साइबर संचालक ने बिना दस्तावेज के नेपाली नागरिक के लिए 10 हजार और भारतीय के लिए 8 हजार रुपए लेंगे तब आधार कार्ड बन जाएगा, क्योंकि पूछे जाने पर हम जवाब नहीं दे पाएंगे, इसीलिए पैसा ज्यादा लिया जा रहा है। उधर भारत के लोग नेपाल में संघ संगठनों और रिश्तेदारों की मदद से नेपाली नागरिकता हासिल कर रहे हैं। दोनों देशों की नागरिकता लेकर लोग जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। बिहार के घूसखोरों पर शिकंजा। बिहार में घूसखोरों में शिकंजा कसा है। 2 अलग अलग जिलों में बीडीओ और एएसआई को रिश्वत लेते पकड़ा गया है। विशेष निगरानी इकाई ने अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी और अकाउंटेंट आदित्य कुमार को 1,50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी रानीगंज के प्रखंड कार्यालय से हुई। एसवीयू से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में कलानंद सिंह नामक व्यक्ति ने विशेष निगरानी इकाई में शिकायत की थी कि बीडीओ द्वारा बिल भुगतान के एवज में अकाउंटेंट आदित्य प्रियदर्शी के माध्यम से 1,50,000 रुपए रिश्वत की मांग की जा रही है। वीटीआर से निकल गांव में घूम रहा तेंदुआ। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में वीटीआर के जंगल से भटककर एक तेंदुआ सोमवार की रात पिपरासी प्रखंड मुख्यालय पहुंच गया। तेंदुआ को देखकर लोगों में दहशत फैल गई। आसपास के लोगों ने हो हल्ला शुरू किया, तब तेंदुआ पीपी तटबंध की तरफ भाग गया। मंगलवार की सुबह ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। टाइगर ट्रैकर सर्वेंद्र यादव मौके पर पहुंचे और पगमार्क से तेंदुआ की पहचान की। टाइगर ट्रैकर ने बताया कि तेंदुआ दियारा की तरफ चला गया है, उस पर निगरानी की जा रही है। शराब की तस्करी करते प्रेमी जोड़ा समेत 7 अरेस्ट। पूर्णिया में शराब की तस्करी करने वाले प्रेमी जोड़े को पुलिस ने पकड़ा है। इनके साथ एक महिला तस्कर भी गिरफ्तार हुई है। 4 अन्य तस्कर भी पकड़ाए हैं। 258 लीटर शराब जब्त हुआ है। लग्जरी बस से शराब की तस्करी कर रहे थे। गिरोह की लीडर वांटेड महिला शराब तस्कर है। भट्टा बाजार टीओपी पुलिस ने कार्रवाई की है। तीनों तस्कर मिलकर गिरोह को ऑपरेट करते थे। शराब के धंधे से तीनों ने खूब संपत्ति बनाई। पुलिस ने इस अंतरजिला शराब तस्कर गिरोह के 4 अन्य धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया है। गिरोह के सभी सदस्य पश्चिम बंगाल से विदेशी शराब लाते और उसे लग्जरी बस में रखते थे। बिहार के अलग अलग जिलों तक पहुंचाते और फिर वहां से कस्टमर के बीच सप्लाई करते थे। सीतामढ़ी के डिप्टी कलेक्टर पर भ्रष्टाचार का आरोप। सीतामढ़ी में सीनियर डिप्टी कलेक्टर अभिराम त्रिवेदी पर भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता जय चतुर्वेदी ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र भेजा है। उसमें राइस मिल टैगिंग में 5 से 6 लाख की वसूली का आरोप लगाया है। शिकायत के मुताबिक डिप्टी कलेक्टर त्रिवेदी ने राइस मिलों की टैगिंग के नाम पर प्रति मिल 5 से 6 लाख रुपए तक की अवैध वसूली की। वहीं एसटीआर साइन करने के नाम पर पीएसीएस और मिलरों से हजारों रुपए की वसूली की गई। बताया गया है कि एसएफसी में जिला प्रबंधक के रूप में सिर्फ 8 महीनों में उन्होंने करीब 2 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की। कॉमेडियन हर्ष गुजराल ने बिहार को गाली दी।
स्टैंड अप कॉमेडियन हर्ष गुजराल ने एक शो के दौरान बिहार को गाली दी है। शो का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होते ही वो सोशल मीडिया पर विवादों में घिर गए हैं। 7 जून को पटना में होने वाले शो के बहिष्कार की मांग उठने लगी है। हर्ष गुजराल ने यूट्यूब पर जारी की कॉमेडी वीडियो जय हिंद में बिहार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए बिहार के लोगों पर तंज कसा है। इसके बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया पर आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा 2005 से पहले राहत काम ठीक से नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले आपदा प्रबंधन व राहत काम ठीक से नहीं होता था। हमने यह सब ठीक किया। खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। वे मंगलवार को संभावित बाढ़ व सुखाड़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। बोले, इस महीने के अंत तक बाढ़ व सुखाड़ से निपटने की तैयारियां पूरी की जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा 2008 में कोसी त्रासदी के दौरान हमने विश्व बैंक से कर्ज लेकर राहत व पुनर्वास का काम किया। बाढ़ पीड़ित परिवारों को 6-6 हजार अनुग्रह अनुदान दिया गया। इसे बढ़ाकर 7,000 किया गया। बाढ़ व अन्य आपदा में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 4 लाख रुपए दिया जाता है। ज्योति मल्होत्रा के भागलपुर कनेक्शन के बाद एक्शन। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का भागलपुर से कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस न सिर्फ जांच में जुटी है बल्कि सुरक्षा को भी पुख्ता किया जा रहा है। ज्योति वर्ष 2023 में श्रावणी मेला के शुरुआत में ही सुल्तानगंज आई थी। उसने वहां का वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया था। एसएसपी ने सुल्तानगंज स्थित अजगैवीनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है। एसएसपी ने कहा कि ज्योति मामले की जांच कर रही एजेंसी अगर भागलपुर पुलिस से कुछ जानकारी चाहेगी तो उन्हें ज्योति से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रवासी मजदूरों के लिए खुशखबरी। दिल्ली समेत अन्य राज्यों से घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों को गर्मी में राहत मिलेगी। रेलवे ने आनंद विहार से जोगबनी के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है, जो 8 फेरे लगाएगी। इस ट्रेन में 20 सामान्य श्रेणी के डिब्बे होंगे, जिससे यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा। गांव के चौक चौराहों पर भी मिलेगी बैंकिंग की सुविधा। समस्तीपुर शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के चौक चौराहे भी अब विकसित हो रहे हैं। यहां मार्केटिंग के लिए अब जिला का कोऑपरेटिव बैंक अपनी छोटी शाखा खोलने जा रही है, जहां पर ग्रामीण इलाके के किसान के साथ ही आम लोग भी लेन देन कर सकेंगे। इसके लिए जिले के सभी 381 पंचायत में स्थल का चयन किया जा रहा है। प्रथम चरण में 12 स्थान पर शाखा खोलने की स्वीकृति दी गई है। जिला कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एजेंट के माध्यम से शाखा खोलने जा रही है, जिसमें मिल्क यूनियन को भी शामिल किया गया है। मुजफ्फरपुर में 100 से अधिक बिल्डिंग असुरक्षित। मुजफ्फरपुर जिले में बच्चे सहित 4 लोग जिंदा जल गए हैं। फिर भी 100 से अधिक हाई राइज बिल्डिंग में अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं। शहर में 200 से अधिक ऐसे बिल्डिंग हैं जिसमें ऑडिट करने पर पता चला कि 100 से अधिक बड़े भवनों में सुरक्षा के इंतजाम नहीं। इसके चलते लोगों की जान हमेशा खतरे में पड़ी रहती है। फायर अफसर के लाख चाहने पर भी लोग अपार्टमेंट में हाइडेंट अग्निशामक द्वारा आग पर छिड़काव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नहीं लगा रहे। नालंदा में 62 परियोजनाओं का शिलान्यास। नालंदा में सीएम नीतीश कुमार ने नालंदा में शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की ओर से कार्यान्वित मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के अंतर्गत 62 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। योजना के तहत नालंदा जिले के सभी 14 नगर निकायों में विभिन्न प्रकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें सड़क निर्माण, नाला निर्माण, पुल पुलिया निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण और स्ट्रीट लाइट लगाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। इन परियोजनाओं से स्थानीय नागरिकों को आवागमन की बेहतर सुविधा, बरसाती पानी की उचित निकासी और सार्वजनिक स्थलों पर उन्नत बुनियादी सुविधाएं मिल सकेंगी। बिहार के चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी ने भरी हुंकार। आम आदमी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तरैया से भावी उम्मीदवार मनोरंजन सिंह ने जनसंपर्क के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने दिल्ली और पंजाब सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का हवाला देते हुए बिहार में भी बदलाव लाने का वादा किया। मनोरंजन सिंह ने तरैया की जनता से झाड़ू, आपका चुनाव चिन्ह को वोट देकर बदलाव की नींव रखने की अपील की। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।